इस दुनिया में हर साल 150 करोड़ नए टायर प्रोड्यूस किए जाते हैं और अगर मैं इन नंबर का ब्रेक डाउन करूं तो हर गुजरते मिनट में 2850 टायर इस्तेमाल के लिए प्रोड्यूस होते हैं और लगभग इतने ही टायर इस्तेमाल से बाहर भी हो जाते हैं। और ये है इन्हीं टायर्स का ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस जगह के बारे में ये तक कहा जाता है कि आप इन टायर्स को स्पेस से भी देख सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये जगह किसी गरीब या डेवलपिंग कंट्री में नहीं बल्कि बहुत ही अमीर देश कुवैत में है। एक ऐसा देश जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे अमीर देश में ऐसी टायर की ग्रेवयार्ड का क्या काम? कुवैत पिछले 20 सालों से टायर्स को इकट्ठा क्यों कर रहा है और आखिर कुवैत इन टायर्स के साथ क्या करेगा? इन टायर्स को आखिर किस काम में लाया जाता है? इस टायर ग्रेवयार्ड की पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ। यूजुअली किसी भी कार का एक टायर 30 से 40 हजार किलोमीटर तक चलता है और उसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते और इनको फेंक दिया जाता है, या अपने देश में हमें ये टायर सड़क के किनारे भी पड़े हुए दिख जाते हैं। बाकी रिसाइकल करने वाले मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस इस्तेमाल लायक कुछ ना कुछ तो बना लिया जाता है, लेकिन टायर्स को वापस इस्तेमाल या मेल्ट क्यों नहीं किया जाता है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक टायर बनाने में रबर और सल्फर को मिलाया जाता है और इसी वजह से इसके प्रोसेस को रिवर्स करना इम्पॉसिबल या बहुत ही मुश्किल होता है। और उससे ही बड़ा रीजन ये है कि टायर को रिसाइकिल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज में तो टायर्स को कचरे में फेंकना भी इलीगल है। तो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती हैं। तो अब ये ग्रेवयार्ड यहाँ कुवैत के डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस जगह को आज सुलबिया टायर ग्रेवयार्ड नाम से जानते हैं। यहाँ पर टायर्स के कई पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन पहाड़ को देखकर धोखा मत खाइए, क्योंकि ये टायर्स की सिंगल लेयर नहीं बल्कि 50 फीट की ऐसे बड़े गड्ढे हैं जिन्हें ऊपर तक भर दिया गया है। कुवैत इस्तेमाल न होने वाले 1000 टायर को 1 दिनार में खरीद देता है और सभी टायर को इस ग्रेवयार्ड में स्टोर कर देता है। कुवैत कई सालों से इन टायर्स को ऐसे ही खरीद रहा है और देखते ही देखते ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा हो गया। कुवैत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस पूरे ग्रेवयार्ड में 7 करोड़ से भी ज्यादा टायर्स हैं। कुवैत एक बहुत ही अमीर देश है जिसके करेंसी की वैल्यू अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि कुवैत को ये कूड़ा जमा करने की क्या जरूरत, वो भी तब जब कुवैत इन टायर्स का कुछ कर भी नहीं रहा, ना रिसाइकिल कर रहा है और ना ही कोई यूज कर रहा है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग यहाँ का एक भी टायर रिसाइकिल नहीं हुआ है। तो ऐसी कौन सी वजह रही होगी कि कुवैत को बेकार टायर्स कौड़ियों के भाव खरीदने पड़ रहे हैं और अभी तक कुवैती गवर्नमेंट को इस टायर ग्रेवयार्ड से कुछ लेना देना भी नहीं था, जब तक एक हादसा नहीं हो गया, जिसके बाद कुवैती गवर्नमेंट ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। हुआ ये था कि 2012 से लेकर 2020 तक इन टायर्स में कई बार अपने आप आग लग गई, क्योंकि यहाँ करोड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे। तो ये आग बहुत ज्यादा फैल गई, जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। यही वजह थी कि पहले टायर्स एक साथ इकट्ठे पड़े रहते थे, लेकिन ऐसे हादसों के बाद सरकार ने इन टायर्स को अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर किसी भी स्क्वायर में आग लगे तो वो आग आगे ना फैल सके और अनकंट्रोलेबल ना हो जाए। लेकिन ऐसा करने के बाद भी टायर्स में आग लगती रही। टायर्स जलने पर जानलेवा धुएं के बादल पैदा करते हैं, जिसके कारण पास के शहर अल जरा में लोगों का दम घुटने लगा। तबाही का नजारा ऊपर स्पेस से भी दिखाई देता था। ये नजारा बहुत ही खतरनाक था और ये आग तो सिर्फ एक ही स्क्वायर में लगी थी। अगर कभी ये आग सभी स्क्वायर्स में सभी टायर्स में लग जाती तो आप सोचिए क्या मंजर होता, आसपास के शहर में लोगों का क्या हाल हो जाता। ऐसे हादसों की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कुवैत पर बहुत प्रेशर बनाया, क्योंकि ये सभी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में अनफिल्टर रह जाती हैं और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इंटरनेशनल प्रेशर और अपने लोगों की भलाई के लिए कुवैत ने 2021 में इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला लिया। बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के इन टायर्स को पूरे वर्ल्ड में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। लेकिन आखिर इस टायर को किस काम में लाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक टायर में 3 चीज होती हैं: रबर, कार्बन और स्टील वायर्स। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है, जिसमें रबर मेल्ट होकर गैस बन जाती है, जिसको ठंडा करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद बचता है कार्बन और स्टील वायर्स। कार्बन को रिमूव करके स्टील वायर्स को ठंडा करने के बाद रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके अलावा भी टायर्स को रिसाइकिल करने के और भी नए तरीके आ चुके हैं।
जैसे कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रबर टाइल्स बनाना। कुछ साल पहले जो सिलबिया टायर ग्रेवयार्ड ऐसा दिखता था वो अब बिल्कुल खाली नजर आने लगा है। लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड में टायर्स को इसी तरह डंप किया जा रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। अब तक हमने बात करी टायर्स के ग्रेवयार्ड की, लेकिन आप जो इस फोटो में देख रहे हैं ये किस चीज की ग्रेवयार्ड है? रंग बिरंगा दिखने वाला ये कोई ट्यूलिप गार्डन नहीं, बल्कि चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड है। कुछ साल पहले की बात करें तो चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत क्रेज चला था। 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम्स तक लॉन्च हुए थे, जिसमें होता ये था कि लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट लेते और दूसरे स्टेशन पर जाकर साइकिल को ऑटोमेटिक डॉक्स पर पार्क कर देते थे। समय बीतने के साथ ये सर्विस और भी एडवांस हो गई और मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से पास की बाइक की लोकेशन भी आसानी से पता चल जाती थी। लोकल्स को ये सर्विस बहुत ज्यादा पसंद आने लगी, लेकिन इसमें दिक्कत ये होने लगी कि अक्सर किसी को भी बाइक्स की रिक्वायरमेंट होती तो किसी भी लोकेशन पर कोई भी साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती थी। इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल की डिमांड भी बढ़ने लगी। मिडिल क्लास के लिए साइकिल से ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा और सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। अब बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कई कंपनीज आगे आई और देखते ही देखते कई लाख साइकिल्स मैन्युफैक्चर हो गई और साथ ही बीजिंग जैसे बड़े शहर में कई 100 साइकिल बूथ्स बनाए गए, जिसमें हजारों लाखों साइकिल पार्क होती थी। और जब साइकिल शेयरिंग अपने पीक पर था तब चाइना में 100 से भी ज्यादा साइकिल शेयरिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग चाइना की ये मार्केट वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुकी थी और उसी सर्वे के अकॉर्डिंग एक टाइम पर 1 करोड़ 60 लाख साइकिल्स रोड पर होती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुका था, जिसका मतलब कि अब ये काम प्रॉफिटेबल नहीं रहा था, जिसका रिजल्ट ये रहा कि इन्वेस्टर ने इस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का डाउनफॉल। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जहाँ बीजिंग की सड़कें एक टाइम में 1 करोड़ 20 लाख साइकिल को सपोर्ट कर सकती थी, वहीं बाइक शेयरिंग कंपनीज ने 2 करोड़ 30 लाख साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। मतलब बीजिंग की सड़कों की कैपेसिटी से भी डबल साइकिल। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के गले पड़ गई, जो थी इन साइकिल को पार्क करने की। लोगों ने रोड्स के किनारे बाइक्स पार्क करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते हर गली के किनारे और नुक्कड़ गलियारों में साइकिल्स का अंबार लगने लग गया। 2018 आते आते बहुत सी बाइक शेयरिंग कंपनीज का दिवाला निकल गया था और उनकी साइकिल्स लवारिसों की तरह पड़ी रही, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने शहर को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड में इनको जमा करना शुरू कर दिया। शहर के हर गली हर कोने में पड़ी इन लवारी साइकिल को इसी डंपिंग यार्ड में लाया जाने लगा और साइकिल का अंबार इस यार्ड में इकट्ठा हो गया और इस यार्ड ने आज ये शक्ल ले ली। इस तरह के एक डंपिंग यार्ड में करीब 2 लाख लवारी साइकिल पड़ी हुई हैं और ऐसे ना जाने कितने डंपिंग यार्ड चाइना में मौजूद हैं, जिनको आज बाइसिकल ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है, लेकिन अब ये मार्केट बढ़ नहीं रही है, एक की जगह पे रुक गई है, ना ही इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यही था आज की इस वीडियो में। मैं इस चैनल में ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा, लेकिन इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए, जो आप इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।